नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। रानी पोखरी पुल मामले में पहुंची जांच टीम, दुपहिया वाहनों के लिए खुला अस्थायी मार्ग। भाजपा युवा मोर्चा और मंगलोर कोतवाल प्रकरण में मंगलोर कोतवाल यशपाल सिंह बिष्ट का हुआ तबादला। जिला चिकित्सालय से मरीज गायब, नहीं मिला कोई सुराग, मुकदमा दर्ज। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्रीनगर को नगर निगम बनाने की घोषणा की है। शुक्रवार को जन आशीर्वाद यात्रा के मौके पर श्रीनगर पहुंचे सीएम ने पौड़ी जिले के विकास के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। साथ ही सीएम धामी ने पौड़ी नगर के अलावा कई अन्य इलाकों के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की। सीएम ने कहा, नगर निगम बनने से श्रीनगर वासियों को कई सुविधाएं मिलेगी। नगर निगम बनने से श्रीनगर की सीमा में भी वृद्धि होगी। इस समय से मांग थी कि नगर पालिका क्षेत्र का सीमा विस्तार किया जाए। उसको जो है नगर पालिका को अब नगर निगम के रूप में जो है आगे उसका सीमा विस्तार किया जाएगा। और साथ ही जो है यहाँ पर पानी की समस्याओं के लिए भी इंतजाम किया जाएगा। अन्य जो कुछ सड़कों के क्षेत्र में है, अन्य क्षेत्रों में है, जो भी हमने घोषणाएं की हैं, जल्दी से जल्दी वो धरातल पर आएंगी। उन घोषणाओं को मूर्त रूप दिया जाएगा। नगर निगम की बनाने की घोषणा की आपने दोबारा बोला? हाँ, नगर निगम बनेगा, क्योंकि श्रीनगर क्षेत्र में लंबे समय से मांग थी इसका सीमा विस्तार करके लोगों को जो बहुत सारी योजनाएं नगर पालिका के अंतर्गत नहीं आ पा रही है, नगर निगम बनने के बाद लोगों के में आएंगी। चाहे वो कांग्रेस बोल दे 2 तारीख से हम ऋषिकेश कंटक रेल लाइन का काम रखें, 2 पूरे ऋषिकेश से लेकर कंटक रोजगार न मिलने के कारण। पहली बार देखिए पहाड़ के अंदर इतना बड़ा काम मोदी जी के नेतृत्व में रेल बनाने का हो रहा है, भारत के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। तो कांग्रेस के पास और कोई काम नहीं है। जो काम हो रहे हैं वो कहते हैं कि हम उनको भी रोक दें। रानी पोखरी पुल टूटने की जांच के लिए बनाई गई टीम कल रानी पोखरी पहुंची, जहां उन्होंने बारीकी से पुल टूटने की जांच की। जांच अधिकारी के अनुसार पुल का हाइड्रोलॉजिकल डाटा लिया जा रहा है। सर्वे टीम काम कर रही है। जांच पूरी होने के बाद कमेटी की बैठक में पुल टूटने का कारण स्पष्ट हो जाएगा। तो वहीं पुल टूटने के कारण लोगों को आवाजाही में भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए लोक निर्माण विभाग द्वारा पुल के बराबर से ही दुपहिया वाहनों के लिए कल से अस्थायी मार्ग शुरू कर दिया गया है, जबकि 2-3 दिन में बड़े वाहनों के लिए भी यह मार्ग तैयार हो जाएगा, जिसके बाद देहरादून से ऋषिकेश जाने वाली यात्रियों का आवागमन आसान हो जाएगा। इसका जो है हम लोग हाइड्रोलॉजिकल डाटा ले रहे हैं, इसमें क्या लेवल्स वगैरह डिफरेंस क्या है, सर्वे टीम लगाई है इसके। तो अभी तो परीक्षण ही चल रहा है। अभी कमेटी इस पर फिर ये सारा डॉक्यूमेंट्स ले लेंगी, डाटा ले लेंगे, उसके बाद कमेटी की बैठक होगी। उसके बाद ही फिर इसका परीक्षण करने के बाद ही फिर किसी कंक्लूजन पर पहुंच पाएंगे। सर कितने दिन तक चलेगा? बस आज आई होप सो कि आज कंप्लीट हो जाना चाहिए। विकासखंड मुंसियारी में भारी बारिश के चलते जौलजीबी मुंसियारी राष्ट्रीय मार्ग कई जगह क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके चलते लोग जान हथेली में रखकर आवागमन करने को मजबूर हो गए हैं। रोड नाले के पास है, यहाँ पर रोड की स्थिति बहुत ही खराब है। इससे पहले भी 2-3 नाले आते हैं जहाँ पर बहुत ही जान जोखिम में रखकर हमें सड़क पार करना पड़ रहा है। और आगे जो ब्रिज है वो भी खतरे की जड़ में आ चुका है, जिस कारण से पूरा ट्रैफिक सिस्टम यहाँ पर बंद कर दिया गया है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि थोड़ा ध्यान हमारे क्षेत्र के लिए भी दे दीजिएगा, क्योंकि इतना आपदाग्रस्त क्षेत्र होने के बाद यहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं है। यहाँ पर जबकि हर स्लाइडिंग स्थल पे जहाँ पर डेंजर एरिया वहाँ पर कम से कम जेसीबी खड़ी होनी चाहिए, जिससे बार मलबा सफाई हो सके और गाड़ियों का आवागमन सुचारू रूप से चले। लेकिन यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर एक ग्रिप के द्वारा सड़क का काम किया जाता है, लेकिन उनके पास भी आज सुविधाओं का अभाव है। सरकार को, भारत सरकार से निवेदन करूँगा कि थोड़ा यहाँ पर ध्यान देने की कृपा। कोटाबाग में काश्तकार विकास समिति के तत्वाधान में बासमती धान में कीटनाशकों का सुरक्षित और न्यायपूर्ण उपयोग पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मेरठ से आए प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर रितेश कुमार और डायरेक्टर एक्सटेंशन डॉक्टर S.K. सचान, मुख्य कृषि अधिकारी नैनीताल धनपत कुमार, कृषि रक्षा अधिकारी संतोषी, कृषि विज्ञान केंद्र से आए वैज्ञानिक डॉक्टर तेजवीर सिंह और डॉक्टर कंचन नैनवाल, आत्मा परियोजना निदेशक कमल पंत और जैविक प्रशिक्षक अनिल पांडे उपस्थित रहे। बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन एपीडा से हूँ। आप जानते हैं हम आज़ादी का 75वां साल जो है भारत का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। इसी के दौरान एपीडा ने ये तय किया है कि हम विभिन्न राज्यों में, विभिन्न जनपदों में
जहाँ जहाँ बासमती की खेती होती है वहाँ कार्यशालाएं करें, वहाँ के किसानों के साथ बातचीत करें, उनको ये बताएं कि एक्सपोर्ट के लिए किस तरह की बासमती उगानी है। रंधार बडानी मोटर मार्ग को छैनागाड़ लिंक करने और बरसीर बधानी मोटर मार्ग को हाट मिक्स से डामरीकरण किए जाने की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता चिरंजीव प्रसाद सेमवाल का आमरण अनशन तीसरे दिन भी जारी रहा। वहीं गुरुवार से एक और आंदोलनकारी कमल सिंह मेंगवाल ने भी सेमवाल के साथ आमरण अनशन और मुकुंद लाल ने क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। आंदोलनकारियों ने कहा कि जब तक विभाग और शासन प्रशासन ने सड़क निर्माण की कार्रवाई नहीं की तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग से एक गंभीर मामला सामने आने के बाद हड़कंप का माहौल बना हुआ है। यहाँ रातों रात एक मरीज वार्ड से गायब हो गया। इसकी भनक चिकित्सालय प्रशासन को भी नहीं लगी। वहीं परिजनों ने अब गुमशुदगी दर्ज करा दी है, जिसके बाद पुलिस खोजबीन में जुट गई है। दरअसल मामला विगत 31 अगस्त का है। तहसील उखीमठ के सुरसाल निवासी 61 वर्षीय विक्रम सिंह कप्रवान के सीने में दर्द के चलते उनके बड़े बेटे जयवीर सिंह ने 29 अगस्त को उन्हें जिया चिकित्सालय में भर्ती किया था, जहां उनका उपचार चल रहा था। ये पेशेंट जिला मेडिसिन वार्ड में भर्ती थे, 66 वार्ड में। रात को 8:30 बजे इनको डॉक्टर साहब द्वारा देखा गया था, दवाइयाँ लिखी गई थी और ये सुबह से गायब है। सुबह 5 बजे के बाद ही दिखाई दी। आपने सीसीटीवी कैमरे भी चेक करे होंगे, सीसीटीवी कैमरे में कहीं नहीं दिख रहे हैं, कहाँ गायब हो सकते हैं? सीसीटीवी कैमरे में ये कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अच्छा, पुलिस में इसकी फुटेज ले गई है यहाँ से, तो वो भी उसको वो कर रहा है, गेट की और सब ले गई है, तो अगर वो ढूंढेंगे तो उसको मिल जाएगा। तो इनके परिजनों, जो विक्रम सिंह हैं, इनके परिजनों द्वारा बताया गया था कि 31 तारीख को इनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, परंतु जब सुबह ये लोग, इनके परिजन गए तो वहाँ पर नहीं मिले थे। तो इस संबंध में गुमशुदगी दर्ज की गई है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इनकी ढूंढ खोज की जा रही है, जैसे भी कुछ होगा। अल्मोड़ा में अब पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों को ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना भारी पड़ सकता है। पुलिस कर्मचारियों द्वारा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर एसएसपी अल्मोड़ा ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। नगर में जाम की समस्या और ट्रैफिक व्यवस्था सुधार के लिए एसएसपी अल्मोड़ा पंकज भट्ट ने कल पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान एसएसपी पंकज भट्ट ने पुलिस अधिकारियों को यातायात नियम तोड़ने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अल्मोड़ा शहर में ट्रैफिक को लेकर के हमारा फोकस है। अब इस पे हम लोग फोर्स हम लोगों ने 15 आदमी इसमें बढ़ा दिए हैं ट्रैफिक में। और दूसरा, जो टैक्सी स्टैंड हैं उनको हम ढूंढ रहे हैं। नए नवीन टैक्सी स्टैंडों की हमारे द्वारा उसमें तलाश की जा रही है, जहाँ पे हम टैक्सियों को रोटेट कर सकें। निश्चित रूप से कुछ दिनों में इसका इम्पैक्ट साफ दिखाई देगा। इसके अतिरिक्त जो गाड़ियां खड़ी रहती हैं रोडों में अननेसेसरी, उनके ऊपर भी चालान की कार्रवाई तेज़ी से बढ़ाई जाएगी। हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन हर आदमी के द्वारा किया जाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर पुलिस कर्मचारी इसका उल्लंघन करेगा तो उस पर और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरोवर नगरी नैनीताल में कुमाऊं मंडल विकास निगम के मुख्यालय के बाहर निगम के कर्मचारियों ने अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। नियमितीकरण चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में प्रमोशन वेतन विसंगित निगम के कर्मचारियों को कोरोना योद्धा घोषित करना, गढ़वाल और कुमाऊं मंडल विकास निगम को 50-50 करोड़ की सहायता प्रदान करना और 12 तारीख तक समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो गढ़वाल मंडल देहरादून में और कुमाऊं मंडल मुख्यालय नैनीताल में धरना प्रदर्शन करेगा। प्रदेश में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बीते दिनों हुई भारी बारिश से कई संपर्क मार्ग बाधित चल रहे हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उत्तराखंड आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश भर में शुक्रवार सुबह तक बड़े राजमार्ग और ग्रामीण मार्गों को मिलाकर तकरीबन 72 सड़कें बंद रहीं, जिन्हें खोलने की कोशिश की गई। कांग्रेस पार्टी ने खटीमा से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान महंगाई, बेरोजगारी, खेती किसानी समेत कई मुद्दों पर भाजपा पर जमकर हमला बोला। पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि यह परिवर्तन यात्रा तमाम उन बेरोजगारों के लिए है जो भाजपा के शासनकाल से त्रस्त हैं। वहीं भाजपा ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर भारतीय जनता पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने कहा है कि कांग्रेस सत्ता परिवर्तन की रैली करने तो जा रही है, लेकिन सत्ता परिवर्तन की रैली ना होकर ये कांग्रेस के दो गुटों की रैली हो रही है।
शिक्षा के मोटी तरीके से बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, कुशासन, भ्रष्टाचार, विकास ठप, जो ये भारतीय जनता पार्टी की पहचान बन रही है। ये किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, महिला विरोधी, गरीब विरोधी, आम जन व्यापार विरोधी, सबके विरोध में जो ये सरकार खड़ी है, इस सरकार के खात्मे के संकल्प को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। जनता का आशीर्वाद लेकर के हम एक लोक कल्याणकारी और राज्य आंदोलन के सपनों का उत्तराखंड का निर्माण करेंगे। भाजपा प्रदेश सह मीडिया प्रभारी कमलेश उनियाल द्वारा जनपद रुद्रप्रयाग की समस्याओं को लेकर पौड़ी लोकसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से भेंट की। कमलेश उनियाल द्वारा बताया गया कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान जखोली ब्लॉक ग्राम पंचायतों द्वारा उन्हें मोटर मार्ग की समस्या से अवगत कराया गया था कि बरसीर बदाड़ी मोटर मार्ग में हॉट मिक्सिंग प्रिंटिंग स्वीकृत और निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। कमलेश उनियाल ने बताया कि बरसीर बदाड़ी मोटर मार्ग को हॉट मिक्सिंग प्रिंटिंग की मांग लगभग जनता 80 के दशक से करती आ रही है, लेकिन आज भी ये सड़क भारी वाहन चलने योग्य नहीं है, जिससे इस सड़क का पूर्ण निर्माण और मिक्सिंग किए जाने के संबंध में शासन और प्रशासन से वर्षों से जनता मांग करती आ रही है। अमृत महोत्सव 2021 अभियान के तहत कर्णप्रयाग आटाघाट रेंज की ओर से शुक्रवार को औषधीय और सुगंधित पौधों का निःशुल्क वितरण किया गया। आटाघाट रेंज के गेस्ट हाउस में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष कर्णप्रयाग दमयंती रतूड़ी ने किया। आटाघाट रेंज के वन क्षेत्र अधिकारी नवल किशोर नेगी ने बताया कि 3 सितंबर से 20 सितंबर तक भारत सरकार द्वारा आयोजित इस अभियान के तहत प्रत्येक व्यक्ति को 2 औषधीय और सुगंधित पौधे भेंट किए जाएंगे, जिससे कि भविष्य में लोगों को अपने आसपास ही औषधि पौधे प्राप्त हो सके। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा देहरादून जनता दर्शन हॉल में जनता मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता से सीधा संवाद करेंगे और जनता की समस्याओं को सुनकर उनके समाधान की दिशा में काम करेंगे। कोविड को जड़ से समाप्त करने के लिए शासन और प्रशासन ने हर वार्डों में जाकर उन लोगों को सुविधाएं मुहैया कराई है जो लोग दूर दराज अस्पताल और बनाए गए स्थानों पर नहीं जा सकते। इसी क्रम में कल रामलीला 7 नंबर शेर का डांडा में कोविड प्रभारी डॉक्टर कमल जोशी के नेतृत्व में पूरी टीम ने यहां कोविड वैक्सीन की दोनों डोजें स्थानीय लोगों को लगाई। अलकनंदा वन प्रभाग थराली की ओर से वन विश्राम गृह थराली परिसर में थराली विधायक मुन्नी देवी शाह और डीएफओ सर्वेश दुबे की उपस्थिति में विभिन्न स्वयं सहायता समूह सहित वन सरपंचों और स्थानीय काश्तकारों को निःशुल्क औषधीय पौधों का वितरण किया गया। यहां आयोजित आयुष आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत औषधीय पौधों की जानकारी देते हुए वन विभाग के अधिकारियों ने इसके रखरखाव और महत्व संबंधी जानकारी स्थानीय काश्तकारों और स्वयं सहायता समूह से जुड़े लोगों को देते हुए औषधीय पौधों की खेती के गुण भी सिखाए। स्वतंत्रता दिवस था, उसके मनाने के बाद ये शुरू हुआ है और 15 अगस्त 2022 को 75वां पूरा हो जाएगा। तो ये भारत सरकार ने आयुष आपके द्वार कार्यक्रम चलाया है, जिसमें पब्लिक में औषधि पौधे जैसे आंवला, हरड़, बहेड़ा, तेजपात, दाड़िम, अनार, इनका वितरण निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। 30,000 पौधे का टारगेट हमें अलकनंदा वन विभाग को मिला है, इनका पौधा हम वितरण कर रहे हैं। आज इसका उद्घाटन 3 सितंबर से माननीय विधायक थराली महोदय द्वारा किया गया। ये सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे किया गया और यदि हम लोग इन पेड़ों की रक्षा करें तो ये हमारे लिए बहुत औषधि का काम करेंगे और हम लोगों को, चाहे कोई भी हो, जनमानस जो भी हो, हमको पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। पेड़ों से हमको पानी मिलता है, हवा मिलती, औषधि मिलती और ये औषधि का हमको अपने क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में तो वैसे भी औषधि के पेड़ हैं ही, लेकिन जो ये पेड़ दे भी रहे हैं हमको इनको अच्छी तरह पालना है, लगाना है और बड़ा बनाना है, अपने बच्चे की तरह पालना है। पट्टी दोगी क्षेत्र में इस वर्ष आसमान से ऐसी आफत बरसी कि जिसने कई ग्राम पंचायतों का नक्शा और भूगोल ही बदल कर रख दिया है। इस क्षेत्र की ग्राम पंचायत मंजियाड़ी के अंतर्गत टिमली के टोल की टोक में बारिश के कहर से आई आपदा ने सब कुछ तहस नहस करके रख दिया है। क्षेत्र के पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत ने पीड़ितों को भरोसा दिलाया, उन्हें सरकार से मदद दिलाने की तत्काल कार्रवाई की जाएगी। पूर्व विधायक ने उक्त दोनों विभागों को जिम्मेदार ठहराते हुए उन पर मुकदमा दर्ज करने की बात कही है।
पूरा गांव जो पानी के लिए त्राहीमाम है। यहाँ पर आने जाने का कोई आवागमन नहीं है, क्योंकि दो यहाँ पे पुल थे, वो ये पुल तो बह गया, वो पुल जो जीर्ण अवस्था में है वो भी बहने वाले। लगभग कम से कम 30 और 40 मकान यहाँ पर इसी स्थिति में कि रात को लोग खाली करके दूसरी जगह जा रहे हैं। जिम्मेवारी जो है PWD या PMGSY दोनों विभाग जो भी हों, और वो ठेकेदार जिन्होंने गांव के ऊपर जो है मिट्टी डाली है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनसे ये वसूली होनी चाहिए कि ताकि वो आगे से जो है कहीं पे भी ऐसा गलत काम न करें। मेरा सरकार से निवेदन है कि जो ये गांव है तिमली टोलकी नामक टोक है मंजाड़ी ग्राम सभा का, इसका जो है विस्थापन किया जाए, क्योंकि ये पहली बार ये आपदा नहीं आई है। क्योंकि अब की बार तो ये PWD या PMGSY या ठेकेदारों की गलती के कारण बहुत विकराल रूप से आई है, लेकिन इससे पहले भी सन 2014 में भी आई है, 2019 में भी आई है, 2020 में भी जो है यहाँ पर आपदा आई है। और अब की बार तो ये बिल्कुल पूरा का पूरा गाँव आप देखें पूरा तबाह हो चुका है। ये जनपद उत्तरकाशी के गांव-गांव में पीने के पानी की गुणवत्ता की जांच होगी। जल संस्थान द्वारा महिला निगरानी समितियों को पानी की गुणवत्ता जांच के लिए वाटर टेस्टिंग किट प्रदान की जा रही है। साथ ही पानी की जांच कैसे की जाती है उन्हें सिखाया जा रहा है। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में जांच संस्थान द्वारा जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के सम्मुख पानी की गुणवत्ता की जाँच के संबंध में डेमो दिया गया। जनपद में जल जीवन मिशन के अंतर्गत विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें उसका मुख्य जो एक पार्ट है वो है वाटर की टेस्टिंग करना। उसी क्रम में जल संस्थान जल निगम के द्वारा जो प्राप्त वाटर टेस्टिंग किट्स हैं उनको गांव-गांव जाकर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। वहाँ पर जो महिलाओं की एक समिति बनाकर, निगरानी समिति बनाकर उनको सिखाया जा रहा है कि पानी की टेस्टिंग कैसे की जाए। उसी का डेमोन्स्ट्रेशन आज जल संस्थान के द्वारा मुझे दिया गया और इसमें अधिकारियों को भी निर्देशित किया जाएगा कि जहाँ जहाँ अधिकारी नॉर्मल इंस्पेक्शन के लिए गांव में जाते हैं तो निश्चित तौर पर उस किट से वहाँ के पानी की टेस्टिंग करें, ताकि पानी गांव में जो भी उनको प्राप्त हो रहा है, भले स्रोत से प्राप्त हो रहा है या किसी पेयजल की योजना से प्राप्त हो रहा है, उसमें कैसी कंडीशन है उस पानी की वो सभी को अवगत हो सके और पानी की क्वालिटी इंप्रूव करने में और कार्य कर सकें। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।